नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जैसे कि थर्मल देखे तो उसी हिसाब से क्लिक करके तो आए हो कि हमें कितना पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्म हमें भरना चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और मतलब हमें किस टाइम तक पैसा अपना कितना निकल आएगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, तो आप लोगों को सब बताएंगे कौन सा फॉर्म कब भरना चाहिए, कितना पैसा मेरा निकल सकता है और कितना कब अप्लाई करें, कौन सा फॉर्म अप्लाई करें जो कि मेरा पैसा निकल जाए। अब मुझे कितने पैसे की जरूरत होता है, कितना मैं निकालूं, कौन सा फॉर्म भरूं। बहुत के लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि मैं पैसा निकालूं तो फॉर्म आपको अप्लाई करना चाहिए, कितना पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका कोई पैसा नहीं जाता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए मेरा अगर पैसा जितना कटा है मैं टोटल पैसा अपना निकाल सकता हूँ। टोटल पैसा कब निकलता है, टोटल पैसा मेरा, पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ टोटल पैसा निकालना नहीं है, क्योंकि टोटल पैसा कब निकालते हैं, जब मैं अपना काम छोड़ देता हूँ तभी पैसा टोटल निकालता हूँ। और टोटल पैसा कैसे निकलेगा, टोटल पैसा जब मेरा 60 दिन हो जाता है, मान लीजिए मैं आज 11-12 तारीख है तो 12 तारीख को मैं अगर काम छोड़ा हूँ तो इसके 60 दिन बाद ही मैं रिजाइन ऑनलाइन करके अपना पैसा जो है फॉर्म 19 और प्लस पेंशन का जो पैसा होता है 10C, 2 फॉर्म अप्लाई करेंगे जिससे कि मेरा 2 भागों में पैसा आता है। तो पहले तो हो गया 19 और दूसरा हो गया 10C। तो 10C का जो होता है पेंशन विड्रॉल करने के लिए होता है और 19 जो होता है वो पैसा विड्रॉल करने के लिए होता है, जो हमारा पैसा कटा होता है प्लस एम्प्लॉयर शेयर, दोनों पैसा उस 19 के लिए निकालते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि फिर मैं काम करते हुए पैसा कैसे निकालूं। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये भी रहता है कि काम करते हुए पैसा कैसे निकालूं। तो काम करते हुए पैसा कैसे निकलेगा, काम करते हुए पैसा ऐसे निकलता है जैसे कि मैं मान लो काम कर रहा हूँ, मेरा पीएफ 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया। अब मुझे XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ पड़ी है, पैसे की जरूरत आ पड़ी है, तो मैं पैसा वो निकाल सकता हूँ। अब मान लो मेरा 50,000 उसमें है और प्लस पेंशन में भी हो गया, 25,000 के आसपास पेंशन में भी पहुंच जाता है जब 50,000 आपका पैसा हो जाता है। तो उसके लिए मैं फॉर्म 31 भरना पड़ता है जो एडवांस का होता है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं लोन होता है, लोन नहीं होता है, 31 होता है। तो उसको अप्लाई करेंगे तो जो मेरा एडवांस का पैसा, मान लो मेरा 50,000 है, उसमें से मुझे 10-20-30,000 रुपए चाहिए होता है, 40 तक आराम से निकल आता है, क्योंकि 10-20,000 रुपए अपने पीएफ अकाउंट में बचा रहना भी चाहिए तभी निकलता है। अगर पूरा निकालना चाहोगे तो पूरा पैसा नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म 31 अप्लाई करेंगे एडवांस का, 31 नंबर फॉर्म। अब मान लीजिए मुझे पूरा पैसा निकालना है, मैं 4 कंपनियों में काम किया हूँ और चारों कंपनियों को पूरा पैसा निकालना है, तो पूरा पैसा कैसे निकलेगा। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि मेरा 4 कंपनी में काम किया, 4 मेंबर आईडी हो जाता है। अब 4 मेंबर आईडी का पहले तो अलग अलग निकल आता था, लेकिन अब नियम पीएफ ऑफिस से नियम चेंज हो गया। अगर पैसा आपका 4 मेंबर आईडी पे है तो चारों को जो है एक 1 बाय 1 करके चारों को आपको एक अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेना है, जिसपे आपका पैसा सर्विस 6 महीने से ज्यादा हो उस पे ट्रांसफर करना है। जैसे वर्तमान में जिस कंपनी में कर रहे हो तो उसमें अगर आपका सर्विस कम है तो उस पर ट्रांसफर करना बेकार है, क्योंकि पेंशन का पैसा आपका फंस सकता है, पेंशन का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे अकाउंट पे ट्रांसफर करिए, ऐसे मेंबर आईडी पे जिस पे आपका सर्विस 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, उसी पे ट्रांसफर जो करें। आपका पेंशन का पैसा है वो भी विड्रॉल हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्म 13 नंबर फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसे ट्रांसफर करते हैं अपना पैसा 1 मेंबर आईडी पे, ठीक है। तो उससे 13 नंबर फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं कि अगर मेरा सर्विस ज्यादा हो गया, मान लो मैं काम करते करते मुझे 9-10 साल हो गए, मैं पैसे का ध्यान ही नहीं दिया, तो बहुत से लोगों के साथ में ये होता है कि उनका पैसा जो होता है वो चला जाता है पेंशन में। अब बहुत से लोगों के मन में रहता है पेंशन वाला जब पैसा निकला तो पेंशन में चला कैसे जाता है। तो मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए पेंशन अगर हमारे 9.5 साल हो गए, 9 साल 6 महीने अगर हो गए, उसके बाद जो है हम पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि मेरा जो पेंशन होता है, पैसा मेरा जो होता है उस हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे दिया जाएगा, जो महीने के हिसाब जितना बनेगा उतना मुझे मिलेगा। बहुत से लोगों के मन में रहता है कि 9-10 साल हो जाते हैं लेकिन वो पैसा नहीं निकालते हैं, तो उन लोगों के ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये लोग प्रॉब्लम कब आती है, जब उनका 9.5 साल से सर्विस ज्यादा हो जाती है। आपको ध्यान रखना 9 साल से पहले, 9.5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो आपका पेंशन का पैसा विड्रॉल हो जाएगा। और फिर वो पेंशन कब मिलती है, जब मैं 58 साल का हो जाता हूँ तो पीएफ ऑफिस कैलकुलेट करता है कि आपका इतना पैसा हुआ, मान लो कितना भी हो, 1 लाख हो, जो भी हो, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करती है कि आपका पैसा महीने में कितना देना चाहिए। तो मान लो आपका अगर 1 लाख रुपया है तो महीने में 2,000 भी बन सकता है, 1,000 भी बन सकता है, 1,500
और ज्यादा भी बन सकता है। पैसा जैसा आपका होगा उसी हिसाब से आपको पेंशन महीने बाय महीने मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।